आज दुनिया भर में एआई की बात हो रही, आपने इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ये क्या होता है, ये समझाइए पहले सबको। देखिए, जो एआई आजकल बात हो रही है, चैट जीपीटी और इस तरह की, ये तो टेक्स्ट जनरेशन मॉडल्स होते हैं, है ना? फाइनेंस जो फील्ड होती है, अब अगर आप एआई से इस टाइम पे पूछेंगे भाई कहाँ स्टॉक में इन्वेस्ट करना, आपको दिखेगा कि वो आपको कुछ रैंडम सी चीज़ें बता रहा है। तो जो फाइनेंशियल मॉडल होते हैं, वो एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा के ऊपर ट्रेन होते हैं। उसमें आपको मॉडल को रिस्क समझाना पड़ता है, आपको रिटर्न समझानी पड़ती है, कुछ फाइनेंशियल टेक्निक्स होती है जो समझानी पड़ती हैं। तो कोई ये जो एआई आज का फेमस है, चैट जीपीटी, एलएलएम, उसके बेसिस पे नहीं नहीं, हमें वो नहीं कह रहा कॉन्फिडेंस मैं, है। लेकिन हाँ, लेकिन अब देखिए, मुझे हमेशा से उसमें बहुत इंटरेस्ट था और मेरी जर्नी भी वहाँ पे कैसे चालू हुई कि मैं पहले ब्लॉग लिखती थी, ब्लॉग को देख के फॉरेन से कोई लोग कनेक्ट करते थे, फिर उनके साथ रिसर्च पेपर लिखती थी। मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ भी काम किया। तो आई थिंक उस टाइम से ही धीरे-धीरे जब डेवलप हो रहा था एआई, उसमें आई थिंक मेरे को एज़ अ यंग पर्सन बहुत एंथुसियाज़्म था, जिस वजह से मैंने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया। तो जब आप एआई का इस्तेमाल सिंपल टर्म्स में बताना, क्योंकि हुँ, आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, मुझे उतनी हुँ। समझ नहीं है टेक्नोलॉजी की, ना ही मैं आपके जनरेशन का हूँ। जब आप एक पोर्टफोलियो या कस्टमर्स जो आपके होते हैं, या हुँ, आपने जैसे कहा अपने कुछ इंटरव्यूज में, बेसिक इन्वेस्टिंग इक्विटी में है कि आप स्टॉक्स पिक करते हैं, बिजनेस पिक। अब वो किस बेसिस पे किया जाए, या तो आप ह्यूमनली पहले जैसे सब रिसर्च हुँ, करते थे, बैलेंस शीट पढ़ी, ये देखा वो, अब इसमें आप एआई कैसे यूज करती हैं? बिल्कुल। देखिए, अब स्टॉक जो चुनने हैं हमको, वो या तो आपकी फंडामेंटल ग्रोथ, वैल्यूएशन या इस तरीके से होंगे, या फिर उसके ट्रेंड जो टेक्निकल के बेसिस पे करते हैं। तो वो चीज़ एआई हाँ। चेंज नहीं कर सकता। जो रीज़न है किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए, वो सेम रहेंगे। हर कोई फंडामेंटल डेटा देखेगा या फिर और प्राइस कोई का डेटा चार्ट्स देखेगा, देखेंगे कोई ट्रेडिंग चार्ट्स के लिए। हाँ। देखेगा। तो एआई भी कोई नई चीज़ तो देख नहीं सकता, उन्हीं डेटा को देखता है। लेकिन ये हमारे पास अब क्या है कि हमने हज़ारों कंपनियों का डेटा एक साथ वो सिस्टम रीड कर सकता है। तो वो सिस्टम उस डेटा में पैटर्न, पिछले टाइम से कुछ जो आप एक सिंगल कंपनी को स्टडी करते हैं, वैल्यूएशन निकालते हैं, हम्म। उस हिसाब से आप वो पैटर्न ना ढूँढ पाएँ, तो ये सिस्टम इस तरह के पैटर्न निकाल सकता है। प्लस आप उसको टेस्ट कर सकते हैं पुराने डेटा पे, आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये इस तरह के यूज़ से आप एक बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अलग-अलग के मार्केट सिनेरियो के लिए, और मार्केट की जो समझ है वो भी थोड़ी बेटर हो सकती है।